नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी गैंग और देश विरोधी ताकतें कैसे सक्रिय हो गई है, इसका उदाहरण अब सामने आने लगा है और इसके सबूत भी अब सामने आने लगे हैं कि कैसे किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर और देश में बैठे कुछ जयचंदों का इस्तेमाल कर कर देश विरोधी ताकतें भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पुख्ता सबूत भारत की सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लग गए हैं और इस मामले में कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो जो देश में बैठे हुए जो एक आंदोलन जीवी गैंग जो है, ये टूल किट जो गैंग है, उनके पेट में दर्द होने लगा है और वो इस कार्रवाई का विरोध करने लगे हैं। जी हां, एक 21 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता जिसे कहा जा रहा है, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट जिसे बताया जा रहा है, दिशा रावी, उसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस की ओर से। उसको कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है। और एक निकिता जैकब और शांतनु नाम का एक और शख्स जो इस टूल किट मामले में, ग्रेटा थनबर्ग ने जिस टूल किट को शेयर किया था, जो भारत में दंगे फैलाने की, भारत को अस्थिर करने की और भारत की छवि खराब करने का जिसमें पूरा प्लान लिखा हुआ था, उस टूल किट को इन लोगों ने साझा किया था, इन लोगों ने क्रिएट किया था, सर्कुलेट किया था, वो आरोप इन लोगों पर है। और उनमें से जो निकिता है और शांतनु है, ये अभी फरार चल रहे हैं। इन पर गैर जमानती वारंट इनके खिलाफ जारी किया गया है। लेकिन आपको इस मामले में ये जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ 5 लोग ही नहीं हैं जो सामने आए हैं। इस टूल किट मामले में इस देश के ऐसे 70 लोग हैं जो उस जूम मीटिंग में शामिल हुए थे। जो 26 जनवरी की हिंसा से पहले इनकी एक मीटिंग हुई थी, जूम मीटिंग, उसमें ये 70 लोग शामिल हुए थे। अब आप सोच सकते हैं, नाम तो इनके सामने नहीं आए अभी कि ये 70 लोग हैं कौन, लेकिन कौन हो सकते हैं यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको यह पता चल गया होगा। क्योंकि 2014 के बाद से ये वही लोग हैं जो 2014 के बाद से लगातार सक्रिय है और हर आंदोलन में आपको मिल जाएंगे। हर आंदोलन की आड़ में अपनी साजिशों को कामयाब करने में ये लगे रहते हैं। बताया जा रहा है कि इन 70 लोगों में कुछ नामी गिरामी जर्नलिस्ट भी है, कुछ आंदोलन जीवी है, कुछ एनजीओ के संचालक है, कुछ पॉलिटिशियंस भी है। और वो सब लोग इस जूम मीटिंग में शामिल थे, जिस जूम मीटिंग को एमओ धालीवाल, जो कि खालिस्तानी संगठन का जो समर्थक माना जाता है, पोएटिक जस्टिस जिसका संगठन है, उसका ये संस्थापक है। और दूसरी एक सह संस्थापक थी अनीता लाल। ये जो लोग थे, इनके साथ 70 लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए थे भारत के। ये खुलासा हुआ है दिल्ली पुलिस ने और इसीलिए निकिता जैकब और शांतनु को पकड़ा जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही खुलासे करेंगे कि कौन कौन लोग थे। अभी ये जो पर्यावरण एक्टिविस्ट पकड़ी गई 21 साल की दिशा रावी, ये भी बताएगी, क्योंकि ये जो सारे लोग शामिल हुए थे, नाम छिपाकर शामिल हुए थे, ऐसा बताया जा रहा है। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया था उस जूम मीटिंग में। मतलब ये समझिए कि जैसे डिजिटली जो डेटा होता है उसमें आप शामिल होते हैं, तो आपकी ईमेल आईडी अगर होगी तो उससे आप पता चलेगा कि कौन उस मीटिंग में शामिल हो रहा है। तो अगर आप एक फॉल्स ईमेल आईडी से शामिल होंगे तो वो आपकी आइडेंटिटी को पकड़ा नहीं जा सकेगा। तो वो अभी हालांकि टेक्निकली तौर पर जब गूगल की मदद ली जा रही, सबकी मदद ली जा रही, तो ऐसा संभव नहीं है कि पकड़ा न जाए। सब लोगों तक दिल्ली पुलिस पहुंचेगी। लेकिन अभी जो प्राइमरी जो जानकारी मिली कि 70 लोग उसमें शामिल थे, ये कौन लोग होंगे बताने की जरूरत नहीं है। या आप सोच सकते हैं, बस कहा जा रहा है कि इसमें बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, कुछ पर्यावरण एक्टिविस्ट जिसे कहा जाता है, एनजीओ के संचालक, ये सब लोग इसमें शामिल थे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे इस दिशा रवि को पकड़ा गया है तो एक गैंग जो है वो सक्रिय हो गया है और इसके बचाव में उतर आया है कि ये क्या किया है इन्होंने टूल किट, और इसमें इस लड़की को क्यों, निहत्थी लड़की पर ये किया जा रहा है, उसको एक सरकार जो है इस तरह से, मतलब उसके बचाव में ये पूरा गैंग उतर आया है। तो आप समझ सकते हैं कि किनके पेट में दर्द हो रहा है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान भी इस लड़की के बचाव में उतर आया और पाकिस्तान की ओर से भी ट्वीट हो रहे हैं कि इस लड़की को फंसाया जा रहा है और सरकार जो है वो एक तानाशाह रवैया अपना रही है। तो ये राहुल गांधी, प्रियंका, अरविंद केजरीवाल, इन सब के भी ट्वीट्स इस पे आए हैं। हालांकि पाकिस्तान में जब एयर स्ट्राइक करते हैं तब भी सबूत यही लोग मांगते हैं। सबूत मांगने के मामले में भी इनका पहले बयान आता है, पाकिस्तान भी डिनाई करता है हमले को, और ये लोग भी जो है वो सबूत मांगते हैं। तो ऐसा कई बार हो चुका है कि संयोग ही इसे कहा जाएगा कि पाकिस्तान भी जिस मामले में ट्वीट करता है उस मामले में यहाँ से भी ट्वीट हो जाते हैं, यहाँ जिस मामले में यहाँ से ट्वीट होता है उस मामले में पाकिस्तान से भी ट्वीट हो जाता है। तो ये एक है। लेकिन ये जो टूल किट है
जो बताया जा रहा है, निकिता जैकब जो है इसने भी एक बेल पिटीशन डाली है कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में, और उसने कहा है कि बेवजह फंसाया जा रहा है। और टूल किट जो थी, जो हमने साझा की थी या बनाई थी, सिर्फ एक सूचना पैकेज था जिसमें जानकारियां थी और इसमें किसानों को विलन बनाया जा रहा है। उसने हाईकोर्ट में बात कही, लेकिन निकिता जैकब को यह बताना चाहिए कि किसानों को इसमें बीच में ला कौन रहा है। किसानों को बीच में तो निकिता जैकब ला रही है। निकिता जैकब न तो किसान है, वो एक पर्यावरण एक्टिविस्ट है। अब मैं इस पर भी आना चाहूंगा कि ये देखिए, जो मतलब ये गैंग जो है, ये गैंग अपने आप में कैसे फंस चुका है, इसकी वानगी यही है कि निकिता जैकब, ग्रेटा थनबर्ग या दिशा रवि, ये तीनों अपने आप को पर्यावरण एक्टिविस्ट बताती है। ये पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करने वाली एनजीओ से जुड़ी हुई है, लेकिन इनको यही नहीं पता कि जो किसानों का आंदोलन है वो उसमें का एक जो डिमांड है वो तो पर्यावरण के खिलाफ है। क्योंकि किसान ये कहते हैं कि जो पराली जलाई जाती है उसकी छूट सरकार की ओर से दी जाए, उस पर जो कानून बनाए गए कड़े कानून उसे रद्द की जाए, और सरकार ने उसे मान भी लिया है। तो जब इनका आंदोलन ही पर्यावरण के खिलाफ है एक तरह से किसानों का, तो उस आंदोलन के समर्थन में पर्यावरणविद क्यों है? इस सवाल का जवाब तो इनको देना चाहिए कि जब आपके आंदोलन ही पर्यावरण के खिलाफ है किसानों का, तो ये किसानों के आंदोलन को समर्थन क्यों दे रही है? इसमें इनका क्या इंटरेस्ट है? क्या यह आंदोलन पर्यावरण के पक्ष में है? नहीं, ये तो एक तरह से एक जो डिमांड है वो पर्यावरण को नुकसान देने वाली है। तो पर्यावरणविद जो है या पर्यावरण एक्टिविस्ट जो आप कहते हैं अपने आप को, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, तो वो क्यों इस आंदोलन में है? और वो है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि आप क्यों हैं, किसके इशारे पर हैं और क्या चाहते हैं आप? आपकी तो कोई इसमें मांग पूरी होती दिख नहीं रही है, उलट आपके जो एक्टिविटीज है उसके खिलाफ ये आंदोलन है। तो यहीं से ये शक पूरा शुरू होता है। और अब इसके आगे की मैं बात आपको बता दूं कि जो निकिता जैकब कह रही कि सूचना पैकेज है। अब सवाल ये कि इस दिल्ली पुलिस ने इसमें यह भी खुलासा किया है कि जो टूल किट मामला, इसमें एक व्यक्ति का नाम सामने आया, पीटर फ्रेडरिक। ये पीटर फ्रेडरिक कौन है? उसका भी नाम इसमें था। तो पीटर फ्रेडरिक जो है ये खालिस्तानी आतंकवादी एक तरह से जिसको आप कह सकते हैं वो है, और सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर ये 2006 से है। ऐसा नहीं कि 2014 में जब मोदी सरकार आ गई तब से सुरक्षा एजेंसी इसको तलाश रही। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब से ये सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। और 2006 में इसका पहली बार नाम सामने आया था। तब एक खालिस्तानी संगठन की जो एक हथियार और बाकी डील हुई थी, उस वक्त इसका नाम आया था। और ये ISI जो है, पाकिस्तानी की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसके साथ इसका नाम तब जुड़ा था। और K2 एक प्रोजेक्ट था ISI का, कश्मीर खालिस्तान K2, उस प्रोजेक्ट में कुछ लोगों के नाम सामने आए थे 2006 में, तब उसमें इस पीटर फ्रेडरिक का नाम सामने आया था। और उस पीटर फ्रेडरिक का नाम इसमें भी सामने आया है जो K2 प्रोजेक्ट से जुड़ा रहा है। तो अब सवाल ये कि निकिता जैकब या फिर दिशा रवि, शांतनु या बाकी ये जो 70 लोग जो इस मीटिंग में शामिल हुए थे, तो पीटर फ्रेडरिक का इसमें क्या इंटरेस्ट है? क्या वो किसान है? क्या उसकी भारत में जमीन है? पीटर फ्रेडरिक क्यों चाहता है कि किसान आंदोलन की आड़ में इस तरह का कुछ किया जाए? और ये सूचना पैकेज है जो कह रहे हैं निकिता जैकब, तो इस पैकेज पर वैसे तो कई मीडिया हाउसेस इस पर चर्चा कर चुकी है। और इस सूचना पैकेज में था क्या? इसमें था कि कैसे आप भारत में एक तूफान ट्विटर का लाए। ठीक है, ये इसमें कोई बात दिक्कत नहीं है, आप बता ही सकते हैं, सूचना दे ही सकते हैं कि इतने बजे आप इसको ट्रेंड करिए, इतने बजे इसको ट्रेंड करिए, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें लिखा हुआ था कि आपको भारतीय दूतावास को जगह जगह घेरना है, उसके बाहर विरोध प्रदर्शन करने हैं, भारत में आपको कैसे करना है। और आप जिस तरह के ट्वीट्स करा रहे हैं, जिस तरह की किसानों को भड़काने वाले ट्वीट्स कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन ट्वीट करा रहे हैं, ये अपराध है। तो ये सारी कुछ इस टूल किट के जरिए हुआ। कैसे, कहां प्रदर्शन होगा, 26 जनवरी को क्या होगा, ये सब कुछ उसके जरिए बताया गया। और एक तरह से दंगे भड़काने की, हिंसा भड़काने की साजिश की गई। ये सिर्फ सूचना पैकेज नहीं था, ये पूरी की पूरी तरह दंगे की एक साजिश का पैकेज था, हिंसा की साजिश का पैकेज था, भारत की छवि को बदनाम करने की साजिश का एक पैकेज था, जिसे निकिता जैकब सूचना पैकेज बता रही है। अब जब पोल खुल रही है, दिशा रवि को पहले से पता था। इस सूचना पैकेज में कितनी खतरनाक कंटेंट था, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो दिशा रवि है उसने ग्रेटा थनबर्ग से एक चैट भी उसकी सामने आई है, व्हाट्सएप चैट है, जिसमें जब ये टूल किट सार्वजनिक हो गई तो उसके बाद ग्रेटा से दिशा बात करती है और कहती है कि कुछ दिनों के लिए अब हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये टूल किट सार्वजनिक हो चुकी है और इसके आधार पर मेरे ऊपर
ये दिशा रवि कह रही है कि यूएपीए तक लग सकता है। मतलब उस लड़की को पता है कि उसने जो चीजें उसमें की है या लिखी है वो इतनी गंभीर है कि उस पर यूएपीए तक लगाया जा सकता है। लेकिन ये जो उसके बचाव में उतर कर आया राजनीतिक गैंग जो है, टूल किट गैंग है, ये उसके समझ में नहीं आ रहा है कि उसने कितना गंभीर अपराध किया और कितनी गंभीर उसने साजिश बुनी थी। तो ये टूल किट का पूरा मामला है। लेकिन इसमें अब दिल्ली पुलिस सक्रिय हो चुकी है, दिशा रवि पकड़ी जा चुकी है, निकिता जैकब शांतनु की को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछा रखा है। अंकिता लाल और जो आपकी मोहम्मद धालीवाल, ये 5 लोगों की जूम मीटिंग जो हुई थी उसकी पहचान हो चुकी है। बाकी 70 लोग बताए जा रहे हैं भारत के जो शामिल हुए, उनकी पहचान भी बहुत जल्द होगी, उन्हें भी पकड़ा जाएगा और उनके गिरेबान तक भी हाथ जाएगा। और ये जो भारत को बदनाम करने की वैश्विक स्तर पर जो एक साजिश रची गई थी, जो प्रोपेगेंडा रचा गया था, उस टूल किट में कुछ फैक्ट चेकर संस्थाओं के नाम भी थे भारत के, जिसमें जो एक ALT आर्ट न्यूज़ करके जो चलता है उसका नाम भी उस टूल किट में शामिल था। तो इनके नाम क्यों मेंशन किए गए थे कि इन लोगों को टैग करना है स्पेशली, तो ये क्या इनको क्यों मेंशन किया गया, ये सारी चीज़ें अब दिल्ली पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो है वो किसानों को इसमें जो बताया कि विलन बनाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं, किसानों का इसमें कहीं नाम नहीं आ रहा है। किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये जो गैंग है उसी किसान आंदोलन का इस्तेमाल करके, उन्हीं किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर किसान किसान चिल्लाकर अपने एजेंडा को बगल में जो लगे हुए, सक्रिय हुए, अपने एजेंडा को फुलफिल करने में लगे हुए, उनके एजेंडा पर एक्शन हो रहा है। ये किसानों पर एक्शन नहीं है और इसमें कोई किसान पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये भी किसान लोगों को समझ में आना चाहिए। अब किसान नेता भी इनके बचाव में उतर कर आ गए हैं। किसान नेता कह रहे कि इस लड़की पर क्यों एक्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है किसान नेताओं को क्यों दर्द होना चाहिए, क्योंकि ये तो किसानों पर एक्शन नहीं है। आपके समर्थन में उतर कर आया तो पूरा देश के कई लोग उतर कर आ रहे हैं। आप कह रहे कि समर्थन में उतर कर आए हैं इसलिए कार्रवाई हो रही है, समर्थन में बहुत से लोग उतर कर आए हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब जो गलत है, जो गलत कर रहे हैं, जो कानून के खिलाफ जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होनी भी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में देश के खिलाफ, देश की संप्रभुता के खिलाफ, एकता के खिलाफ इस तरह की साजिशें रचने से पहले बार बार 100 बार ये लोग सोचें। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।